सो भाई एज रिजू साइमन सेज, या तो विन है या तो लर्न है। तो भाई ये लर्न जब खत्म होगा जब आपके पास दो आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स होंगे जैसे कि साजिद और नमान, और हरगिज लर्न नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ विन होगा जब आपके पास ये दो आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स होंगे। एंड वंस अगेन आके बॉल एंड शान बॉल प्रूव कि भैया हमें ऐसी ड्राई पिचेस बनानी चाहिए, हमारे पास दो आउटस्टैंडिंग गोल्डन स्पिनर्स हैं, पूरी पूरी टीम उखाड़ दी सेम वे जो उन्होंने इंग्लैंड में किया था। आज का जरा सेटअप आपको ऑफ लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि अभी लाइट नहीं है सुबह से, जरा मेंटेनेंस चलती है हर महीने में एक दिन, तो कॉम्प्रोमाइज कर लिएगा माजरत के साथ। चलते हैं कुछ क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म चल रहे हैं कि भाई स्पिन पिचेस बहुत ज्यादा हो रही है, भाई जीतो तो मुश्किल, ना जीतो तो मुश्किल। बहुत सारे फॉर्मर लेजेंडरी नंबर 1 हमारे प्लेयर्स हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए जो है ना ये पॉइंट आउट उठाते हैं कि भाई स्पिनिंग पिचेस हो रही है तो फास्ट बॉलर तबाह हो रहे हैं। तो भाई आप मैच जीत रहे हो, इस पे खुश हो जाओ, मतलब इस पे भी मसला है। और अगर स्पिन पिच बना रहे हो और स्पिनर्स ही खेलेंगे तो उसमें भाई मसला क्या है कि भाई आप जो है स्पिनर्स आपके मैच जितवा रहे हैं। ठीक है, फास्ट बॉलर्स को उस हिसाब से जो है परफॉर्मेंस जो है उतनी नहीं मिल रही है, जाहिर है। पहला ओवर भी यहाँ पे साजिद नोमान करा रहे हैं, ऊपर से दो थे ही, फिर सोने पे सुहागा एक अच्छा मूव मुझे लगा कि अबरार को भी टीम में डाल दिया और अबरार ने भी परफॉर्म किया, जो कि पहली इनिंग में अबरार अपने आप से सवाल करोगे कि भाई मैं इस टीम में हूँ ही क्यों कि जब नोमान और साजिद ने परफॉर्म करना है। लेकिन वो अपनी जगह वो लोग भी थोड़ा बहुत सही है कि भाई स्पिनिंग ट्रैक्स बन रहे हैं तो भाई स्पिनर्स ही वो शुरू करेंगे पहले ओवर से ही स्पिनर। अब तो नया बॉल पे भी साजिद कर, भाई नए बॉल पे भी स्पिन करा रहा ही है। आई थिंक इसको चैंपियंस ट्रॉफी में डालो, क्योंकि बहुत तबाही हो जाएगा अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ये दो डुओ हो जाएंगे। चलो डुओ नहीं डालना तो साजिद खान को ही डाल दो कि वो नए पे बड़ा अच्छा जो है ना स्पिन कर रहा है, तो बहुत मजेदार तबाही गेम चलेगा। खैर बैक टू टॉपिक, कह रहे हैं कि भाई फास्ट बॉलर्स को जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ स्पिनिंग ट्रैक्स के अंदर ये दोनों आएंगे ना यार, आप साउथ अफ्रीका जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, इंग्लैंड जाओगे, तो वहाँ फास्ट बॉलर चल लेंगे, तो ये रोना धोना खत्म कर दें और भाई शुक्र अदा करना शुरू कर दें। एक तो ये चीज चल रही है, ऊपर से स्टेडियम की चीज चल रही है कि लोग जो है हमारे अपने ही न्यूज चैनल जो है अपनी दुकान चलाने के लिए कि फलाना की दीवार नहीं बनी, सीटें सही नहीं लगी, गड्ढा खोद दिया है तो वो फिल नहीं हुआ। ओ भाई आईसीसी आपसे ज्यादा जानता है, आईसीसी ने एक प्रॉपर डेट और टाइम दिया हुआ है, पीसीबी वो कर लेगा, उसको आपके पैसे मिल गए हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपको देखने को मिल जाएगा पहला मैच। अगर सीटें नहीं भी लगी होंगी तो आपको फिर भी मैच जरूर होगा उस स्टेडियम, क्योंकि आईसीसी ने बोल दिया है। थोड़ा बहुत एक दो हफ्ता एक्सटेंड ऊपर नीचे हो सकता है, अगर होगा भी, अगर यू नो वी बीइंग पाकिस्तानी हम लोग का हमारा काम जो ऑलमोस्ट परफेक्ट होता नहीं है हमेशा। लेकिन मुझे लगता है कि आईसीसी ने भाई बताया है, उनके बंदे भी आ रहे हैं, वो रोजाना ही आ रहे हैं, वो चेक करके जाते हैं स्टेडियम। तो भाई टेंशन नहीं लें और नेगेटिविटी बंद कर दें। इतने सालों बाद आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, खुश हो जाओ यार, खुश हो जाओ भाई। तो भाई बेहतरीन मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है, शान बॉल बहुत ही सही ट्रैक पे है। बस ये एक मसला आ रहा है कि जब हम स्पिनिंग ट्रैक्स पिच बना रहे हैं और साजिद नोमान अपना काम कर रहे हैं, अब तो अबरार भी अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। एक ओवर करवाया और लोएस्ट, मतलब बहुत जल्दी ये टेस्ट मैच फिनिश हो गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड था कि बहुत जल्दी टेस्ट मैच खत्म हो गया, ऊपर से सिर्फ एक ओवर कराया खुर्रमशद ने। जाहिर है अगले पूरी टीमें उखाड़ रहे हैं, नोमान और साजिद, ऊपर से अबरार भी आ गया है, तो भाई तो फास्ट बॉलर की तो कोई जगह बनती नहीं है। इन माई ओपिनियन दिस इज सम वॉट, एक तो वो मिसबॉल ने किया था आपका सईद अजमल और रहमान के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज अनदर न्यू एरा ऑफ टेस्ट क्रिकेट और इसमें कोई बुराई नहीं है अनलेस योर टीम इज विनिंग। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि अगर आप पिचेस बना रहे हो ना स्पिनिंग, तो भाई अपने बैट्समैन भी उस हिसाब से तैयार करो। वंस अगेन शान को और सौ शकील की वजह से और रिजवान, इन्होंने अच्छी इनिंग खेल दी, वरना पहले इनिंग में वो 250 भी नहीं बनते, हम 150 पे पैक थे, थैंक्स टू सौ शकील एंड रिजवान। उसके बाद फिर शान भाई ने भी 50 मार ली, उसके बाद फिर सौ शकील इज वेरी कंसिस्टेंट, 80 to 85 उनका एवरेज है। लेकिन बिग प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, नया बल्ला आ गया नहीं चले, फिर हेलमेट आ गया, लोगों ने बोला भाई वो पुराना वाला बाबर आजम दिख रहा है, तो वो भी नहीं हुआ। सीधी सीधी बॉल है, उनके पास अच्छे स्पिनर्स थे, लेकिन ये देखना होगा कि हमारे स्पिनर्स चल रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ, विकेटें ले रहे हैं, साजिद नोमान का बेहतरीन एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस अच्छा यूज कर रहे हैं कि अभी उनके हिसाब से पिचेस बनाई। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी कि हमें भी उन पिचेस पे खेलना है। तो उनके स्पिनर जो मोटी थे और एक दूसरा जो लंबे वाला स्पिनर था, याद नाम याद नहीं आ रहा उसका मुझे, वो बड़ी अच्छी उसने 7 विकेटें ले ली। तो कैसे ले ली? तो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर रिजवान हो गए, आपका सलमान अली आगा हो गए, अच्छी इनकी परफॉर्मेंसेज है टेस्ट के अंदर। बाबर आजम पता नहीं कब चलेंगे, मुझे तो लगता है कि भाई अब नजर लग गई है इस बंदे के ऊपर। लेकिन
जहाँ पे वो बात आती है कि जब आप मैच जीत जाते हो तो फिर इन दी एंड जो है आपको वो चीज़ें कवर हो जाती हैं आपकी, लेकिन ये सब चीज़ें सामने आएंगी जब आप मैचेस हारोगे। तो सेकंड टेस्ट मैच में मुझे लगता है, और ये भी मसला है कि वेस्ट इंडीज एज कम्पेयर टू इंग्लैंड या दूसरी अदर बिग टीम ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो वो छोटी टीम है, और छोटी टीम जो है ना थोड़ा घबरी हो गई है। ऊपर से आउटस्टैंडिंग बॉलिंग तो चली रही है हमारी साजिद और नुमान की। मुझे लगता है कि हमें खुश होना चाहिए, खुशियां मनाओ भाई कि भाई बेहतर है कि अच्छी ट्रैक पे आ गया है। और इसी मुल्तान पे 500 भी बनते थे, ठीक है। तो भाई पिचेस बनाओ अपने प्लेयर्स के हिसाब से। आके बॉल आपको समझ में आ गई है, आके भाई का एक बहुत अच्छा विजन है, बहुत अच्छा लेके चले हैं इस टीम को। तो भाई पिचेस अपने हिसाब से बनाओ, टीम हराओ यार सामने वाले को, क्या उसमें क्या मसला है। इंडिया भी यही करता है, अपने हिसाब से पिचेस बनाते हैं, आप भी बनाओ अपने हिसाब से पिचेस। लेकिन हाँ, अपने बैट्समैन को भी तैयारी करनी है। बैट्समैन लोग बहुत 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 लैग कर रहे हैं। हर टीम आपको 250 पे या 300 पे पैक नहीं करेगी, कुछ आपको 150 पे भी पैक कर सकती है। या फिर अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो अगर वो जल्दी आउट हो रही है तो फिर वो उनकी भी स्पिनर्स काम करेंगे। तो बेहतर ही है, थोड़ा सा हमें बैट्समैन को भी तैयार करना पड़ेगा। लेकिन मुबारकबाद टू ऑल द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पिनर्स हमें मिल गए हैं। और आई विश कि इनको हम चैंपियंस ट्रॉफी में जब हमारी टीम अनाउंस हो, सबकी टीम अनाउंस हो गई है, अगली वीडियो वही होगी, हम स्क्वाड रिव्यू करेंगे, सबकी टीम अनाउंस होगी, सिर्फ पाकिस्तान के रह गए। आई थिंक पाकिस्तान वेट ही कर रहा था कि सीरीज में अगर साजिद नुमान दोबारा चलते हैं, सो मुझे लगता है कि साजिद का नाम आएगा। अगर नुमान और साजिद का नहीं आएगा तो साजिद का डेफिनेटली आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो बहुत बड़ा अपसेट होगा मेरे लिए तो भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई इसको देखो, टेस्ट करो, कोई मसला नहीं है। नए बॉल पे इसको ओपन करवाओ, इससे बॉलिंग कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्क्वाड जब आएगा और वही दोस्तियां यारियां हमें जो देखने को मिलेंगी, जो कि चांसेस ज्यादा हैं, तो फिर अफसोस ही होगा। क्योंकि आपके एक बेहतरीन आउटस्टैंडिंग टेस्ट बॉलर्स आपके पास हैं, टेस्ट के बाद वनडे में ही जगह बनती है ना, तो स्ट्रेट अप जो है ग्रीन सिग्नल है फॉर साजिद और नुमान, उनको टीम में होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं होंगे तो अफसोस ही होगा। लेकिन आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी, और बहुत अच्छा लगता है देखने को जब बैक टू बैक जल्दी विकेटें निकलती हैं, एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं। एंड साजिद इट्स अनबिलीवेबली अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। उनके पास वेरिएशंस है, एक्सपीरियंस तो है ही दोनों के पास, लेकिन दोनों के पास वेरिएशंस है। और यहाँ पे एक अलग जंग चलती है इन दोनों के बीच में कि कौन फाइफर पहले लेगा। और अब अबरार भी आ गए, तो अबरार भाई भी 4-4 विकेटें निकाल रहे हैं। तो जबरदस्त अच्छा पिच था, फ्लाइट मिला, बाउंसी पिच था, बहुत मजा आ रहा था, अच्छी फील्ड सेट हुई, 2-4 गलतियां थी, बहुत सारी स्लेजिंग भी रिजवान भाई ने कर दी कि वेलकम टू ग्रेवयार्ड, तो वो भी देखने को बहुत फन मजा आया। लेकिन सबसे कम टाइम में ये टेस्ट मैच खत्म हो गया पाकिस्तान की तारीख में, और सिर्फ एक ओवर करवाया खुर्रमशद जो फास्ट बॉलर थे हमारे। और बहुत जल्द वो दूर नहीं है जब हम एक भी फास्ट बॉलर नहीं खेलेगा और चारों स्पिनर खेलेंगे। लेकिन शान भाई की जो मैंने इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना उनका, तो वो यही कह रहे थे कि हमारा जो माइंडसेट है ना वो पिचेस के हिसाब से चल रहा है, विच इज फैंटास्टिक। कि अगर स्पिनिंग ट्रैक है तो हम स्पिनर्स को प्रायोरिटी देंगे, अगर हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, सीना में जा रहे हैं, तो भाई वहाँ फास्ट बॉलर चलते हैं, तो अब्बास भी आ जाते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे बस ये लगता है कि यार खुर्रमशद की जगह अब्बास होने चाहिए थे, कि अगर आप एक फास्ट बॉलर के साथ चल रहे हो तो वो एक फास्ट बॉलर ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इनके पास इन सबके पास जो है 30-35 साल के हो गए, इनका एक्सपीरियंस इतना है नहीं। तो बेहतर ये जितने भी साल बच गए हैं इनको फटाफट यूज कर लो और इनके अंडर जो है यंगस्टर्स तैयार कर लो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।